Hello, my dear student. This is your Megha ma'am with worksheet number 62 of class 9th of subject English. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टूडेंट्स, हम एक कम्प्रिहेंसिव था, ऐसे ही आज भी आपको कम्प्रिहेंसिव दिया है. Now let's start. Access to smartphone and the internet have increasingly improved with the day-to-day development in technology. आज की लाइफ में दिन प्रतिदिन आपके स्मार्टफोन और इंटरनेट का जो यूज़ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. द इंक्रीज इन स्मार्टफोन यूसेज जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स. The increase in smartphone uses has led to smartphone addiction. जितना ज़्यादा हम स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं उतने ज़्यादा उसके एडिक्ट हम हो रहे हैं, यानी उसकी लत हमें पड़ रही है. इन द कोरियन स्टडी के अकॉर्डिंग it was reported that 87% of smartphone user are college student. एक कंट्री है कोरियन, उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि 87% जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो कौन है, आपके कॉलेज स्टूडेंट हैं. बिगनिंग देयर यूजेस फ्रॉम द ईयर ऑफ 2011. ये कब स्टडी हुई है, ये आपकी स्टडी हुई है 2011 के अकॉर्डिंग ये डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है. नाउ द रेट was 56% इन द ईयर ऑफ 2013 और 2013 में ये रेट कितना था, 56% था. इन यूनाइटेड स्टेट एंड 79% इन स्विट्ज़रलैंड में 79% और यूनाइटेड स्टेट में कितना, 56%. In the first half of 2012 in UK, the addiction rates varied from 72% to 86% among college students. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यूके में 2012 में जो एडिक्शन का रेट है, मींस जो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं जिनको इसकी लत पड़ चुकी है उनका क्या रेंज है, 72 से 86% के कॉलेज स्टूडेंट्स इसको इतना यूज़ करते हैं, मींस वो इसके लिए एडिक्ट है. Smartphone addicts tend to neglect their work, isolate themselves from friends and family, and depend on the smartphone in order to communicate with others. यहाँ पे ये बताते हैं कि जिनको स्मार्टफोन की लत लग जाती है वो अपना वर्क नहीं करते हैं एंड वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं. स्टूडेंट किससे, अपने फ्रेंड से एंड अपनी फैमिली से, और डिपेंड हो जाते हैं किसके ऊपर, स्मार्टफोन के ऊपर, और उसी से वो सभी से कम्युनिकेट करते हैं. 40% ऑफ एडोलसेंट्स एंड एडल्ट यूज देयर स्मार्टफोन फॉर ए मिनिमम ऑफ 5 hours एवरी डे टू मेक कॉल्स. जितने भी आपके यंगस्टर्स हैं, एडल्ट्स हैं, वो आपका एक दिन में कम से कम 5 घंटे अपने स्मार्टफोन को वो देते हैं. किस लिए, कॉल्स रिसीव के लिए, मैसेजेस के लिए, गेम्स के लिए और इंटरनेट यूज़ करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं. In a study conducted, it was reported that rates of anxiety and depression were higher in smartphone user. एक स्टडी में ये भी पता चला है कि जो लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, मीन्स उसके एडिक्ट होते हैं, उनमें एनग्जाइटी एंड डिप्रेशन देखने को मिलता है. एनग्जाइटी होती है आपका चिंता, और डिप्रेशन होता है आपका मीन्स किसी चीज़ में पड़ जाना. ओके स्टूडेंट्स, poor sleep quality has also emerged as problematic area. Among them, relaxation techniques and counseling can be recommended for such people. और ऐसे लोगों को जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो चिंता का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उन लोगों को नींद नहीं आती है, उनकी स्लीपिंग क्वालिटी काफ़ी बेकार हो जाती है. प्रॉब्लमेटिक एरिया, उनके चारों तरफ काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगती है, उनको कोई भी, उन्हें हमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, काउंसलिंग हमें प्रोवाइड करनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए. स्पेशली
यहाँ पे ये बोलते हैं हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन कैन बी एजुकेटेड एट स्कूल एंड कॉलेज टू अवॉइड एन अफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन लोगों के लिए हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स हमें ऑर्गेनाइज करने चाहिए कि उसके क्या अवगुण है स्मार्टफोन का, जब लत पड़ जाती है उसके क्या डिमेरिट्स है, क्या अवगुण है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। इससे रिलेटेड कॉलेज एंड स्कूल्स में काउंसलिंग या प्रोग्राम्स, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। अब बाकी देखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। जस्ट ए मिनट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू स्मार्टफोन एडिक्शन। इनमें से वो ऑप्शंस बताएं जो स्मार्टफोन के एडिक्ट पर्सन को नहीं होता है। कॉर्डियल रिलेशन होता है मतलब कि अच्छे रिश्ते दूसरे लोगों से। जो स्मार्टफोन एडिक्ट पर्सन होते हैं क्या उनके दूसरों से अच्छे रिश्ते होते हैं? पुअर स्लीप, क्या उनकी जो स्लीपिंग है वो अच्छे से मिल पाती है? ट्रैवलिंग, क्या वो अच्छे से ट्रैवल कर पाते हैं? वो स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, रिलैक्स्ड, वो काफ़ी अच्छे से रिलैक्स्ड होते हैं, उन्हें कोई इश्यूज नहीं होते, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स डी, मीन्स फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। उनके जो रिलेशन होते हैं वो काफ़ी बेकार होते हैं, वो बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं करते हैं और ना ही वो लोग रिलैक्स्ड होते हैं। इसका आंसर होगा डी। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा करेक्ट है। एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से करेक्ट है सी, आपका करेक्ट आंसर हुआ सी। नाउ नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू आउट ऑफ द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। आपको ये टू स्टेटमेंट दी हुई है और इनका आपको बताना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है या फिर कॉन्ट्राडिक्ट है, इनका एक दूसरे में कोई रिश्ता नहीं है, मीन्स ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इसका अलग डेफिनेशन है और इसकी अलग डेफिनेशन है। कॉन्ट्राडिक्ट्स मीन्स हाँ ये दोनों का आपस में रिलेट करते हैं ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से, और ये जो फर्स्ट है वो दूसरे की के कारण है, या फिर जो फर्स्ट है वो दूसरे का रिजल्ट है, उसकी वजह से सेकंड हो रहा है। अब अपनी स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्या स्टेटमेंट है हमारी? इंक्रीज स्मार्टफोन यूजेस लीड्स टू इट्स एडिक्शन। ये करेक्ट है कि जितना ज़्यादा स्मार्टफोन का यूज़ बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है, पर्सन एडिक्ट हो रहा है, उसका आदी हो रहा है। स्मार्टफोन एडिक्ट्स गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम वर्क। ये भी ट्रू है, जो स्मार्टफोन के एडिक्ट्स हो जाते हैं वो अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसका आंसर देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। इसका जो रिजल्ट है वो ए सेकंड का रिजल्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन द एक्सट्रैक्ट द ऑथर वांट्स टू टेल अस अबाउट डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑथर हमसे क्या कहना चाह रहा है? ऑथर हमसे कहना चाह रहा है कि एन इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन ऑन पीपल। यहाँ पे स्मार्टफोन का जो एडिक्शन है वो लोगों पे किस तरह है, ये सब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में आपको क्लियरिफाई किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ आइसोलेट एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे आइसोलेट का मीनिंग आप कैसे डिफाइन करेंगे? या एक्स्ट्रा आइसोलेट का मीनिंग जो दूसरों से दूर रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, दूसरों से घुलते मिलते नहीं है। इसका आंसर होगा थर्ड। पीपल सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म जनरली आइसोलेट दैमसेल्फ एंड इंगेज इन रिस्की बिहेवियर्स। जैसे कि जो अल्कोहल लेते हैं ज़्यादा वो लोग भी खुद को आइसोलेट कर लेते हैं और दूसरों से ज़्यादा वो मिलते जुलते नहीं हैं और एक रिस्की बिहेवियर में वो चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स ऐसा वो बिहेव करते हैं। तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो सब कुछ। ये सभी आंसर्स अपने नोटबुक में नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू।